नमस्कार, मैं सुरेश विदेशी। आज का वीडियो जो है वो हमारा राजस्थान नामक जो बुक है क्लास 6 के लिए जो प्रिस्क्राइब की गई है उसके चैप्टर 3 से रिलेटेड है और इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है सोर्सेज टू नो हिस्ट्री, अर्थात इतिहास को जानने के स्रोत। इतिहास जो है वो एंशिएंट टाइम्स में बहुत सारी इंसिडेंट्स हुई, उनके बारे में आज हम बुक्स में स्टडी करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि बुक्स में ये स्टडी के लिए जो मटेरियल आपको दिया गया है ये कहाँ से आया, कैसे तैयार किया गया, किसने प्रिपेयर किया, और उन लोगों को इतने हजारों सालों पहले, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बिफोर जो कुछ हुआ उसके बारे में उनको कहाँ से पता चला। तो ये इसके लिए ही, जो सोर्सेज हैं उन्हीं बातों को जानने के लिए चैप्टर है। तो राजस्थान की हिस्ट्री को जानने के लिए कौन कौन से सोर्सेज का यूज किया गया है वो हम इस चैप्टर में स्टडी कर रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। We come to know the gradual development of civilization by the study of ancient history. Civilizations का कैसे कैसे ग्रेजुअल स्लोली डेवलपमेंट हुआ वो हमें हिस्ट्री से ही पता चलता है। There are many sources to know history, which are mainly divided into two parts or categories. इतिहास को जानने के लिए बहुत सारे सोर्सेज है। देर आर मैनी सोर्सेज टू नो हिस्ट्री। इतिहास को जानने के लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं जिन्हें मेनली मुख्य रूप से टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हम स्थापत्य का, या हम उसको कह सकते हैं भौतिक जो सोर्सेज हैं, फिजिकल जो सोर्सेज हैं उन्हें हम आर्कियोलॉजिकल उसमें शामिल करते हैं। जबकि दूसरा जो कैटेगरी है वो है लिटरेरी सोर्सेज, मींस जो है साहित्यिक स्रोत। तो अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कौन कौन से हैं? द रेलिक्स ऑफ एंशिएंट टाइम्स which help us to understand the context of places and incidents are called archaeological sources. पुराने समय से रिलेटेड जो बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें जो हमें उस समय के स्थानों के बारे में संदर्भ जानते हो, या उस समय के इंसिडेंट्स के बारे में जो रेफरेंसेज हमें मिलते हैं या उस संदर्भ की कॉन्टेक्स्ट की जानकारी हमें मिलती है, उन्हें हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहते हैं। अब इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल की जाती है वो देखिएगा। इसमें है रिकॉर्ड्स जिसको हम बात बोलते हैं इंग्लिश में, करेंसी, मॉन्यूमेंट्स, आर्टिफैक्ट्स एंड द मटेरियल्स obtained from excavation are included in these जो कैटेगरी और इन these sources। इन सोर्सेज में जो है हम इन सिक्के हैं, जो पुराने अभिलेख हैं, रिकॉर्ड्स हैं, करेंसी मुद्राएं हैं, मॉन्यूमेंट्स स्मारक हैं, आर्टिफैक्ट्स जो पुरानी बनी हुई जो कलात्मक चीजें हैं, वस्तुएं हैं, और भी जो मटेरियल हमें मिलता है उनको मिला करके ही हम ये वाली जानकारियां प्राप्त करते हैं। जो खुदाई से हमें, एक्सकेवेशन मीन्स खुदाई, तो खुदाई से जो हमें प्राप्त होती है उनसे हमें ये जानकारियां मिलती है। थ्रू दिस वी कैन अंडरस्टैंड द कंटेम्पररी लाइफ। ये जो मटेरियल हमको मिला, चाहे वो रिकॉर्ड्स हैं, करेंसीज हैं, मॉन्यूमेंट्स, आर्टिफैक्ट्स हैं या अदर मटेरियल है, इनसे हमें उस समय की लाइफ अर्थात कंटेम्पररी लाइफ जो है, लाइफ एट ऑफ दैट टाइम, उस समय का जो समकालीन जीवन है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इन ब्रीफ आर लाइक। अब ये जो आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज हैं उनको हम एक एक करके स्टडी करते हैं, तो वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स जो है, रिकॉर्ड्स जिन्हें हिंदी में अभिलेख कहा जाता है और इंस्क्रिप्शंस भी कहते हैं। इनमें इंस्क्रिप्शंस तो शिलालेख होते हैं जो कि पत्थरों पे या मेटालिक जो आइटम्स है उन पे खोद करके बनाए जाते हैं। तो अब हम सबसे पहले जो पुरातात्विक या आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज की बात कर रहे थे उसमें फर्स्ट कैटेगरी है रिकॉर्ड्स, अभिलेख। अभिलेख जो हैं उसमें शिलालेख भी शामिल हैं और पेपर पे लिखे हुए जो कंटेंट्स है वो भी आ जाते हैं। These are found engraved on inscriptions. They are inscribed or inscriptions, plates of stones, पत्थर की प्लेट्स हों या मेटल की हों, स्टोन एडिक्ट्स हो सकते हैं, ब्लॉक्स ऑफ स्टोन है, पिलर्स है, बिल्डिंग्स है, वॉल्स ऑफ केव्स है, आइडोल्स, स्टेचूज, स्तूपास, मोनास्ट्रीज, पॉन्ड्स, ब्लॉक्स इरेटेड इन फार्म्स एंड कॉपर प्लेट्स। तो इसमें देखिए बहुत सारी चीजें हैं। रिकॉर्ड्स हमें कहाँ कहाँ से मिल रहा है, ये अभिलेख हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, तो हम उनको जब देखते हैं
तो देखिए ये इंस्क्रिप्शन है, ये एक ऐसे अभिलेख है जो खोद करके, एनग्रेव मीन्स जो सॉलिड जो सरफेसेज हैं उन पे इनको खोद करके बनाया जाता है। अब जैसे कि प्लेट्स ऑफ स्टोन हो सकती हैं, ये स्टोन एडिक्ट्स हो सकते हैं, बिग ब्लॉक्स ऑफ स्टोन है, बड़े बड़े पत्थर के ब्लॉक्स हो सकते हैं जिन पे इनको एनग्रेव किया होता है, या फिर पिलर्स पे कुछ लिखा हो सकता है, बिल्डिंग्स पे कुछ रिटर्न फॉर्म में होता है, वॉल्स ऑफ केव्स, जो केव्स होती है, गुफाएं होती है, उनकी दीवारों पे कुछ लिखा हो सकता है, आइडोल्स और स्टेच्यूज, मूर्तियां जो होती है उन पे कुछ कंटेंट लिखा हो सकता है, स्तूपाज हैं, मोनास्ट्रीज है, बड़े बड़े जो बौद्ध विहार थे, पॉन्ड्स है, तालाबों के किनारे ब्लॉक्स जो लगाए गए फार्मों में, जो पत्थरों के गाड़े गए हैं, या तालाबों के किनारे जो खड़े किए गए हैं, या कॉपर की प्लेट्स जो हैं, उन सबको हम रिकॉर्ड्स में शामिल करते हैं। यहाँ पर आप ये दो इमेजेस भी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से स्टोन प्लेट्स पे एनग्रेव किए हुए हैं। अब इनका इम्पोर्टेंस क्या है, ये जो हम बात कर रहे थे कि ये जो अभिलेख है, रिकॉर्ड्स है, इनका क्या इम्पोर्टेंस है। दीज आर फाउंड इन वेरियस लैंग्वेजेस इन बोथ द फॉर्म्स ऑफ पोइट्री एंड प्रोज। ये जो है अलग अलग जो एरियाज से हमें मिलते हैं, तो एट दैट रीजन, इन दैट रीजन जो कुछ भी लिखा हुआ मिलता है, ये पोइट्री फॉर्म में भी हो सकता है और प्रोज फॉर्म में भी हो सकता है, अर्थात गद्दे और पद्दे दोनों में लिखा जा सकता है, लिखा हो सकता है। On these records, the names and the dates of incidents, administrative duties, decrees and orders of kings, their dependents, queens, princes, feudal, etc. जो है आर मेंशनड, वो मेंशन किए होते हैं। ये पिक्चर आप रेफरेंस भी है जो देख पा रहे हैं। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि इन रिकॉर्ड्स में हमें क्या मिलता है, तो इन रिकॉर्ड्स में हमें राजाओं और जो है इंसिडेंट्स का नाम, कौन सी इंसिडेंट कब हुई, उसकी डेट्स मिलती हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज जो ऑफिसर्स को असाइन की गई, वो कौन कौन से ड्यूटीज किस किस को कही गई। जैसे अशोका के हम अभिलेख देखते हैं, तो अशोक के अभिलेख में जो उसके महाधम्म थे या धम्म महापात्र थे, उनके लिए क्या क्या ड्यूटीज थी, पब्लिक की क्या ड्यूटीज थी, वो सब मेंशन है। डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ किंग्स, राजाओं के आदेश हो सकते हैं। देयर डिपेंडेंट्स, उनके जो उत्तराधिकारी, उनकी सूचना हो सकती है। क्वींस के बारे में इंफॉर्मेशन, प्रिंसेस या राजकुमारों के बारे में, या फ्यूडल जो उनके सामंताज हुआ करते थे या उनके गवर्नर्स होते थे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन है, वो इन पे लिखी हुई हो सकती है। वी गेट द नॉलेज ऑफ कंटेम्परेरी पॉलिटिकल, रिलीजियस, कल्चरल लाइफ थ्रू दीज। इन जो अभिलेख हैं, शिलालेख हैं, इनके इनके माध्यम से हम जो उस समय की पॉलिटिकल, राजनीतिक, रिलीजियस, धार्मिक, कल्चरल, सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इंस्क्रिप्शंस रिटर्न इन प्रेज आर कॉल्ड प्रशस्ति। जो किसी की तारीफ में लिखा हुआ अगर कोई इंस्क्रिप्शन है, अभिलेख है या शिलालेख है, तो उसे प्रशस्ति कहा जाता है। प्रशस्ति हिंदी के प्रशंसा शब्द से है, तो जो किसी की तारीफ या प्रशंसा में लिखा हुआ है। अब राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो यहाँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट अभिलेख हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ जान रहे हैं। We get the information about the religious arrangement, types of yajnas, land and द्रव्यदान, material donations, political boundary from Nagari record, Kansawa record, Ghatiyala record, Keradu record, Nansa and Barnala U pillar inscription, Samoli inscription, etc. of Rajasthan। तो इन जो अभिलेख हैं, इनसे हमें जो धार्मिक जो व्यवस्थाएं की जाती थी, रिलीजियस जो अरेंजमेंट्स किए जाते थे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। कौन कौन से यज्ञ किए जाते थे, अर्थात यज्ञ किए जाते थे, उनके बारे में है। टाइप्स ऑफ लैंड्स एंड उनकी जो टैक्सेशन था उसकी इंफॉर्मेशन हो सकती है। मटेरियल जो डोनेशंस थे, अर्थात द्रव्य दान जो किए जाते थे, उनके बारे में जानकारी मिल सकती है। पॉलिटिकल बाउंड्रीज की इंफॉर्मेशन हो सकती है। और राजस्थान के जो प्रमुख जो इंस्क्रिप्शंस है, अभिलेख हैं, वो है नागरी अभिलेख, कंसवा रिकॉर्ड, घटियाला रिकॉर्ड, किराड़ू रिकॉर्ड, नंसा एंड बरनाला यू पिलर इंस्क्रिप्शन, सामोली इंस्क्रिप्शन, एटसेट्रा। अब ये यहाँ पर दिए हुए हैं कि घटियाला अभिलेख, प्रतिहार एंड विजुअली इंस्क्रिप्शंस आर इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज टू नो द हिस्ट्री ऑफ चौहान्स। हमें चौहान शासकों के बारे में जानकारी जो प्राप्त होती है, वो घटियाला अभिलेख और प्रतिहार, और घटियाला अभिलेख से प्रतिहार, बिजोलिया इंस्क्रिप्शन जो है वो हमें चौहानों के बारे में जानकारी देते हैं। इंस्क्रिप्शन ऑफ चीरवा, चीरवा का जो अभिलेख मिला है, वहां से हमें रावल समर सिंह के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।
अब हम बात कर रहे हैं मॉन्यूमेंट्स की। तो ये एक इमेज आपके चैप्टर में दी गई है मॉन्यूमेंट की, स्मारक है। तो इसकी जो बनावट है और जो स्ट्रक्चर है उससे हमें बहुत कुछ समझ में आता है उस समय के लाइफ के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में। तो वही बातें। फोर्ट्स आर प्रोमिनेंट अमंग वेरियस मॉन्यूमेंट्स इन राजस्थान। अगर राजस्थान में स्मारकों की बात करें तो हमें जो किले हैं, फोर्ट्स जो थे, वो काफी अच्छे मॉन्यूमेंट्स माने जाते हैं। अब इनमें जो राजस्थान के फेमस फोर्ट्स हैं, जो यहाँ के गढ़ हैं या किले हैं, उनमें चित्तौड़गढ़, जालोर का किला, गागरोन का किला, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़ जोधपुर, तारागढ़ अजमेर, कुंभलगढ़ सिरोही, तारागढ़ एक सिरोही में भी है, आर इम्पोर्टेंट, ये काफी महत्वपूर्ण है। एक्सेप्ट दीज बिल्डिंग्स, इन बिल्डिंग्स के अलावा राजप्रसाद अर्थात पैलेसेज जो होते थे, राजाओं के महल जो होते थे, पब्लिक बिल्डिंग्स सार्वजनिक जो भवन होते थे, बाथरूम्स हैं, होम्स ऑफ द कॉमन्स आम सभाएं हैं, मतलब आम आम लोगों के जो घर हैं, विहार, मोनास्ट्रीज यानी बौद्ध विहार और चैत्य उनके जो रहन सहन के थे, स्तूपाज हैं, टेम्पल्स हैं, स्टेप वेल्स मीन्स बावड़ियां हैं, टॉम्स यानी कब्र, वेल्स यानी कुएं, ये भी राजा महाराजा और रानियां बनवाया करती थी। तो ये सभी जो हैं उन्हें हम मॉन्यूमेंट्स में इंक्लूड करते हैं। These also provide the knowledge of contemporary architecture, religious beliefs, worship methods, conscience of human and prosperity. इनसे हमें उस समय के स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर, उस समय के धार्मिक विश्वास, रिलीजियस बिलीफ्स, वर्शिप मेथड्स, पूजा के तरीके, कंसाइंस ऑफ ह्यूमन एंड प्रॉस्पेरिटी, जो मानव की जो समृद्धता थी या उसकी चेतना थी, उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। थर्ड, जो आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज है उनमें करेंसीज को इंक्लूड किया जाता है। रिलीजियस एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ सर्टेन पीरियड इज नोन थ्रू करेंसीज और कॉइन्स, स्टैम्प्स और अदर सिंबल्स। किसी भी पीरियड की अगर हमें धार्मिक, उसकी पॉलिटिकल, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का पता लगाना हो तो इसमें करेंसीज और कॉइन्स जो हैं, सिक्के हैं, कॉइन्स हैं या स्टैम्प्स हैं और ऐसे ही कुछ अन्य सिंबल है, उनसे हमें पता चलता है। Symbols, language, script, year, names with some worth and purity of metal, measurements, etc. Graved on the currencies give us the knowledge about the prosperity of that period. Symbols के ऊपर जो लिखा होता है, उसकी जो सिंबल्स हैं उस पे जो बने हुए हैं, उसकी जो भाषा है, लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट उसकी लिपि है, ईयर, वर्ष, जो संवत का नाम, धातु कितनी शुद्ध है उसमें जो यूज की गई है, उसके मैप, मेजरमेंट्स का जो अंकीय या मापन प्रणाली है, उन सबसे जो हमें उस समय की समृद्धता का पता चलता है। कि जैसे सीधी सी बात है कि कैसे पता लगाएं, तो अगर उस समय सोने के सिक्के पाए जा रहे हैं तो इसका मतलब वो काफी प्रॉस्पर है, चांदी के हैं तो फिर उससे कम हैं, और अगर वो और भी जो चीपर, जो सस्ती जो धातुएं हैं, अगर उससे बने हुए कॉइन्स हमें मिलते हैं तो ये बताता है कि उस समय की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं रही होगी। कॉइन्स ऑल्सो इंडिकेट द पावर ऑफ किंग एंड स्टेट। ये कॉइन्स जो है उस समय के राजा की पावर को या राज्य की शक्ति को भी इंगित करते हैं, इंडिकेट करते हैं। ये कॉइन्स है, जो एंशिएंट कॉइन्स है वो इस तरीके के शेप साइज में है। कॉइन्स एंड करेंसीज एक्सकेवेटेड फ्रॉम आहट, रेड, बेराट, रंगमहल, सांभर, सुकेनिया give information about the period of dynasties, rule, kingdom and occupied borders of Chhatrapas, Malwa, Chauhans, Guils, etc. हमें जो राजस्थान में है, आहड़, उदयपुर, रेड जो है टोंक, बैराट जयपुर, रंगमहल टोंक, सांभर जयपुर, सुकन्या, इन जगहों से कई कई सारे जो कॉइन्स रिसीव हुए हैं, प्राप्त हुए हैं, वो हमें अलग अलग वंशों, उनके शासन, उनके साम्राज्य और उन्होंने जो उनके क्षत्रपों ने जो सीमाओं का जो अधिग्रहण किया था, मालव्स थे, चौहान से, गुइल्स थे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में है वो है वेसल्स एंड आर्ट वर्क, अर्थात बर्तन, पोट्स, यूटेंसिल्स एटसेट्रा। We have obtained vessels and artifacts from excavation, खुदाई, excavation means खुदाई। तो हमें बहुत सारे बर्तन मिले हैं या फिर कलात्मक वस्तुएं मिली हैं, आर्टिफैक्ट्स मिले हैं,
इन द आर्ट वर्क वी सी द ड्राइंग्स ऑन वेसल्स। तो आर्ट वर्क्स में हमें वेसल जो बर्तन मिले हैं या पिलर्स हैं उन पे खुदा हुआ कुछ मिला है, ड्राइंग्स मिली हैं, या फिर दरवाजों पे कुछ कलाकारी की हुई है, विंडोज पे जिन्हें गोखर भी कहा जाता है उन पे कुछ कलात्मक आकृतियां बनी हुई है जो कि आर्टिफैक्ट्स में आती हैं। The vessels obtained and their structure, polish, color, etc. depict the excellent art of that period. जो बर्तन प्राप्त हुए हैं उनकी बनावट, स्ट्रक्चर, उन पे पॉलिश, उनका कलर, ये सभी उस समय की जो आर्ट है, कला है, उसके बारे में शानदार इंफॉर्मेशन देते हैं। We can understand the art and skill of our ancestors from the earthenware, bowls, dishes, incense pots, lamps excavated from different places in Rajasthan. हम जो हैं उस समय की आर्ट और स्किल के बारे में, जो हमारे पूर्वजों की आर्ट या स्किल रही है, उसकी जानकारी हमें अर्धनवेयर, मिट्टी के बर्तन, बाउल डिशेस और अन्य बर्तन है, या फिर इंसेंस पोट्स हैं, अगरबत्ती जलाने की स्टैंड हैं, लैंप्स हैं, जो खुदाई से हमें अलग अलग जगहों से मिले हैं, ये हमें जानकारी देते हैं। द आर्ट एंड स्किल कैन बी सीन इन द relics ऑफ गणेश्वर, नीम का थाना सीकर, कॉपर कल्चर, black and red earthenware obtained from Jodhpura, Jaipur and Nohbharatpur, Prastar, stone and jewels, falak, banners etc. obtained from Ahad and Giloon। तो ये जो हमें आर्ट और स्किल की इंफॉर्मेशन मिलती है, जो गणेश्वर से, जो गणेश्वर नीम का थाना सीकर में है, वहां से हमें जो अवशेष मिले हैं, रेलिक्स मिले हैं, उनसे कॉपर कल्चर, ये थी ताम्र सभ्यता, ब्लैक एंड रेड अर्धनवेयर, काले व लाल जो बर्तन थे, मिट्टी के बर्तन, जो कि हमें जोधपुरा, जयपुर और नौह भरतपुर से प्राप्त हुए हैं। प्रस्तर जो एनग्रेव्ड, पत्थर पे जो खुदे हुए बर्तन हैं वो, प्रस्तर जो है एनग्रेव्ड स्टोन्स और जूल्स जो है वो, फलक यानी बैनर्स एटसेट्रा जो कि आहड़ और गिलून से मिले हैं, ये हमें उस समय की कला और आर्ट के बारे में काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो इमेज आपकी बुक में दी हुई है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिफैक्ट्स, यूटेंसिल्स और बर्तन, पोट्स वगैरह हैं। नेक्स्ट इज कॉपर प्लेट्स, तांबे की जो है ताम्रपत्र। राइटिंग्स एनग्रेव्ड ऑन कॉपर लार्ज स्मॉल प्लेट्स आर कॉल्ड ताम्रपत्र, रिलेटेड टू चैरिटी एंड वर्च्यू, पुण्य, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड दान पात्रास। ये इन पे काफी जो कॉपर की लार्ज स्मॉल प्लेट्स मिली हैं, जिन्हें ताम्रपत्र के नाम से जाना जाता है, इन पे कुछ लिखा हुआ मिला है, रिलेटेड टू चैरिटी, और ये जो लिखा हुआ है ये दान या वर्च्यू, पुण्य से संबंधित है। जो दान किया करते थे राजा महाराजा या अन्य लोग, जो धनी लोग थे, दान करते थे, तो वो इस पे ताम्रपत्र पे लिख के देते थे, तो इन्हें दान पत्रास भी कहा जाता है। थ्रू दीज we come to know about the king's period, festivals, religion, land, types of lands, measurements and charity etc. इन ताम्र पत्रों से हमें जो राजाओं के जो शासन, राजाओं के बारे में, उनके फेस्टिवल्स, त्योहारों के बारे में, रिलीजन, धर्म के बारे में, भूमि के प्रकार, मेजरमेंट्स एंड चैरिटी मीन्स मापन की जो पद्धतियां थी, या दान जो कि दिए जाते थे, उनकी इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है। ये एक कॉपर प्लेट का पिक्चर है, इमेज है, जिसे आप देख सकते हैं, इस पे ये कुछ लिखा हुआ है। अब जो हम सोर्सेज थे हिस्ट्री के, उसकी सेकंड कैटेगरी है लिटरेरी सोर्सेज, अर्थात साहित्यिक स्रोत। लिटरेचर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन नोइंग हिस्ट्री, साहित्य का बड़ा योगदान रहता है इतिहास को जानने में। लिटरेचर रिटन इन संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू एंड पर्शियन इज फाउंड इन अबंडेंस। राजस्थान से जो साहित्य प्राप्त होता है वो संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू और पारसी या फारसी भाषा में लिखा हुआ प्राप्त होता है। We get the help from Vedas, Puranas, Ramayana, Mahabharat, Buddhist and Jain texts to know the ancient history of Rajasthan. राजस्थान के जो प्राचीन इतिहास की हमें जानकारी प्राप्त होती है वो वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट जो है, बौद्ध और जैन ग्रंथ है, उनसे हमें प्राप्त होती है। We get the description of achievements of चौहान by epic, महाकाव्यों से हमें चौहानों की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। पृथ्वीराज विजय रिटन बाय जयानक इन लेटर पार्ट ऑफ द 12th century, तो उसके बारे में एक जो यहाँ पर ये है
कि जो अचीवमेंट्स है चौहान शासकों की जो उपलब्धियां हैं उसकी जानकारी हमें पृथ्वीराज विजय जो एपिक लिखा है जयानक ने उसने उससे प्राप्त होती है। और ये जो एपिक लिखा गया, ये बुक लिखी गई थी वो 12th सेंचुरी पार्ट मींस लेटर पार्ट ऑफ द 12th सेंचुरी में लिखी गई। थ्रू नयन चंद सूरीज एपिक हमीर महाकाव्य वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री ऑफ चौहान्स अलोंग विद अलाउद्दीन खिलजी's रणथंभौर victory as well as the social religious condition of that time। नयन चंद्र सूरी का जो एपिक है लिखा हुआ है बुक हमीर महाकाव्य, उससे हमें उस समय के चौहान शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा इस बुक से, इस पुस्तक से हमें अलाउद्दीन खिलजी ने की जो रणथंभौर की विजय थी उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही हमें उस समय के सामाजिक, रिलीजियस, धार्मिक स्थितियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। इन राजस्थानी लिटरेचर, अगर हम राजस्थानी भाषा के साहित्य की बात करें तो इसमें पृथ्वीराज रासो, वचनिका ऑफ अचल दास खींची, पद्मनाथ रिटन बाय कानड़देव प्रबंध, पद्मनाभ जो कानड़देव के द्वारा लिखी गई थी। उसके अलावा दलपत विलास रिटन बाय दलपत सिंह और बीकानेर, वचनिका रिटन बाय खिड़िया जग्गा। तो ये जो थी ये राजस्थानी की फेमस नोटवर्दी किताबें हैं। इन ख्यात भी एक यहाँ का जो राजस्थानी साहित्य जो है उसका एक प्रकार है। तो ख्यात साहित्य राजस्थान में काफ़ी लिखा गया और राजपूत जो राजवंशों के बारे में जो है उनकी स्थापना के बारे में जानकारी देता है। और राजाओं का जो क्रम है, उनकी जो पीढ़ियाँ हैं, उनकी वंशावली है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। राज्य के बारे में, उसका क्षेत्रफल कितने एरिया में था, ये भी फेमस है। नैन्सीज ख्यात, नैन्सीरी ख्यात या दयाल दास ख्यात ऑफ जोधपुर स्टेट हेल्प्स अस टू नो द हिस्ट्री। तो ये अभी हमें इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। पर्शियन उर्दू लिटरेरी टेक्स्ट भी हैं जिन्हें पर्शी उर्दू तारीखों के नाम से जाना जाता है। हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल राजस्थान स्पेशली। तो ये पर्शियन उर्दू जो लिटरेरी टेक्स्ट हैं इनसे हमें मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास को जानने के अवसर प्राप्त होता है। हिस्टोरिकल टेक्स्ट जो हैं और भी लिखे गए, उनमें एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान एंड ए जर्नी ऑफ वेस्टर्न राजस्थान जो कि कॉलोनल जेम्स टोड ने लिखा। सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखा हुआ वंश भास्कर या वीर विनोद जिसके जो है श्यामल दास जो कवि थे उन्होंने लिखा। हिस्ट्री ऑफ मारवाड़ स्टेट, मारवाड़ राज्य का इतिहास रिटन बाय वेनेश्वरनाथ रेऊ। हिस्ट्री ऑफ उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एंड प्रतापगढ़ रिटन बाय गौरी शंकर हीराचंद ओझा आर नोटेबल। तो ये भी राजस्थान के इतिहास को जानने की महत्वपूर्ण स्रोत हैं जिन्हें हम लिटरेरी सोर्सेज में इंक्लूड करते हैं। ये इनकी पिक्चर्स आपके यहाँ दी हुई है। ये कर्नल जेम्स टॉड हैं, ये गौरी शंकर हीराचंद ओझा हैं और ये पोइट लॉरेट श्यामल दास हैं। तो ये था आपका चैप्टर सोर्सेज टू नो हिस्ट्री, चैप्टर 3 जो कि हमारा राजस्थान क्लास 6 के लिए बुक है, उसका चैप्टर 3 है। तो काफ़ी आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ कीप वॉचिंग वीडियोज एट बोधिलता और आपके सजेशंस जरूर भेजिए जो भी आपको लगे। आपको अगर इसमें कुछ सुधार की संभावनाएं नज़र आती है तो कृपया मुझे मेरे ध्यान में लाने की कोशिश करें। मैं आपके सुझावों का हमेशा स्वागत करूंगा। धन्यवाद।